एक मिनट। हाँ जी बेटा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले छोड़ के आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई भी, एनी वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 18 दोनों मैंने होमवर्क दिया था गाइस, किया है किसी ने? कौन कौन से क्वेश्चन? 15वां और 18वां। अच्छा कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूं, लेकिन जो मैंने असाइनमेंट दिया जिसमें बड़े सारे क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन फिर आप करेंगे, इसलिए करा रहा हूं मैं। हालांकि इजी है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। करो भाई, क्या करोगे सबसे पहले? व्हाट टू डू? वही सेम स्टेप्स, क्वेश्चन कैसा भी हो वो स्टेप हमेशा सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। ठीक है, पहले भी बोला है मैंने। आप यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल ले, जो भी आएगा। क्या आया? 3x² माइनस 6x प्लस 3, 3x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है गाइस, इसमें किसी को डाउट है तो मुझे अभी बता दें। आगे क्या आया? x² माइनस 2x प्लस 1। मेरी तो आदत है, पहला स्टेप में ही मैंने लिखवाया था एफ डैश एक्स निकालो और साथ में फैक्टराइज करो। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? जानबूझ के लिखवाया था, क्योंकि मैं चाहता हूं तभी के तभी आप फैक्टराइज कर दो, है ना गाइस? कर लोगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां से आप निकाल लो, भले ही यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? नंबर लाइन। यहां पे हम क्या दिखाते हैं? साइन किसका? एफ डैश एक्स का, है ना? अगर मैं पॉइंट दिखा भी दूं 1, तो गाइस आप बताओ क्या हो रहा है यहां पे? 1 से इन्फिनिटी पे मैं क्या लिखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? विच वन? हाँ जी, क्योंकि प्लस 3x² है गाइस, इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है प्लस 3x² है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब गाइस मैं चेंज करूं या नहीं करूं? यहां पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? क्या आएगा? क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो है x- 1 का होल स्क्वायर। गाइस हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हालांकि स्कूल में बोलते पुट करके देख लो, वो भी टीचर बोलता है बस पुट करके देख लो, लेकिन बच्चे ने वो भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जरूरत ही नहीं है, बस आपको चेक करके बताना है यहाँ पॉजिटिव है या क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है कि क्या है। तो सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने। यहाँ पे x- 1 का होल स्क्वायर है, इवन पावर है तो पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो आप बताओ गाइस क्या हो रहा है? मैंने कल लास्ट क्लास में कुछ सिखाया था। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी, है ना गाइस? यहाँ पे क्या है? एफ डैश एक्स क्या आया? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा? सिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा? सिकली इंक्रीजिंग, है ना? तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने ना कल लास्ट क्लास में ये सिखाया था। यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स नहीं है, सीधा एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स एज सिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग, ठीक है, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, बट मैंने ये भी बोला था बेटा कि अगर इसमें बीच में कोई एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट बीच में दूर दूर जगह पे हैं और वो मिस हो रहे हैं, सिंगल, लेकिन वो सिंगल पॉइंट होने चाहिए। सिंगल पॉइंट क्या होते हैं गाइस? मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बीच बीच में से सिंगल पॉइंट आ रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो माइनस इन्फिनिटी से 1 पे सिकली इंक्रीजिंग है, 1 to इन्फिनिटी पे भी सिकली इंक्रीजिंग है, तो आप 1 को भी इंक्लूड कर सकते हो। बीच में भले ही अनगिनत पॉइंट हो, लेकिन वो सिंगल पॉइंट हो दूर दूर पे, तो आप उन सबको इंक्लूड कर सकते हैं गाइस, ध्यान रखना। मतलब इसकी जगह अगर मैं ये भी लिख दूं तो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है गाइस, समझ रहे हो आप? नहीं, क्लोज कौन बोल रहा है? असमी बोल रही है, असमी बोल रही है। yes, बेटा मुझे लगता है तूने सारी वीडियो मेरी नहीं देखी, लास्ट 2 वीडियोस तूने देखी नहीं है, नहीं देखी ना? तो देखी है बट एंड की बची हुई है। कोई बात नहीं, मैं एंड की बची हुई है ना बेटा। देख क्या है ना कि तो खुद देख कि क्या हो रहा है। मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे ना इंक्रीजिंग है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 1 to इन्फिनिटी भी इंक्रीजिंग है।
तो तू ही बता ना 1 पे क्या होगा। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप देख सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पॉलिनोमियल है, तो तू बता 1 पे क्या होगा। 1 को लू या नहीं लू? 1 पे डिक्रीजिंग बोलेगी क्या? मैंने बताया था एक, अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है तो आपको उसके आजू बाजू में देखना होगा, ठीक है, नेबरहुड में देखना होगा। मतलब अगर मैं इतना छोटा सा इंटरवल ले लूं, ठीक है, तो बेटा ये जो पॉइंट छूट गया है ना, 1 वाला जो पॉइंट छूट गया है, हम इसको ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मीनिंग ये होता है, मैं ये नहीं बोल रहा इसका मीनिंग ये होता, ऑब्वियसली इसका मीनिंग ये नहीं होता, ठीक है, बट आई एम सेइंग इफ देयर आर मेनी सिंगल पॉइंट्स विच आर लेफ्ट आउट, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि सिग्नल इंक्रीजिंग है, तो आप उन पॉइंट्स को बीच में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी वो इंक्रीजिंग ही होगा। वो जो थ्योरम था उसमें तो मतलब जहाँ पे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वहां पे वो कैसे क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए, तो यहाँ पे बोल रही है ये बोल रही है ये। यस सर। नहीं वो बेटा वो थ्योरम ना तू रिपीट करिए प्लीज, तू लास्ट वीडियो तो एक बार और देखियो, ठीक है, तू कंफ्यूज हो रही है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर आपको यहाँ पे, चलो मैं आपको उसी थ्योरम के हिसाब से बता देता हूँ, सुनना भाई बेटा, अस्मी जो भी बोल रही है सुनना। मैंने ना लास्ट क्लास में कल ही पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर आपको इसमें क्लोज लगाना है, यहाँ पे क्लोज लगाना है और यहाँ पे भी क्लोज लगाना है, और इन्फिनिटी पे तो कभी भी आप क्लोज लगा ही नहीं सकते, देयर इज नो वे, ठीक है, यू कैन नॉट अचीव इन्फिनिटी, ठीक है। तो बस मैं ये बोल रहा हूं, जब भी आपको ओपन से क्लोज में आना है तो आपको एक बात चेक करनी होगी, क्या चेक करनी होगी कि वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। किसमें? कॉन्टिन्यूअस हमेशा इसी क्लोज में होना चाहिए, तो वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं वो आपको चेक करनी होगी। मैं तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैसे? एफ एक्स वॉज नथिंग बट जो भी गिवन था गाइस क्या था, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल था शायद। देखो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x, एक में सुन लो भाई सब लोग, कॉन्सेप्ट कोई भी लगाओ सही होना चाहिए, उससे आंसर आता ही आता है। अस्मी देख बेटा, थ्योरम ये थी, अगर आप ये प्रूफ कर चुके हो, ठीक है, और साथ में आपको अब आंसर में ना क्लोज लगाना है, तो उसके लिए आप एक थ्योरम यूज करते हो। कौन सी थ्योरम? कि उसमें एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज वाले में, ठीक है, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन वाले में, ठीक है। अस्मी ये कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरम थी। अब मेरी बात सुन, एफ एक्स जो भी गिवन है ये गिवन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? और पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशियल एवरीवेयर, तो जो भी इंटरवल होगा उसमें भी वो लिख सकते हैं हम। हालांकि यहाँ पे एवरीवेयर ही आ गया क्योंकि ये पूरा आर इंक्लूड हो रहा है इसमें, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, आप देख सकते हो इसे, ठीक है। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ जहां भी क्लोज लगा, जो क्लोज ब्रैकेट यूज करना है उसी में आप दिखा दो कि वो कॉन्टिन्यूअस है, और उसी के ओपन वाले में दिखा दो कि वो डिफरेंशिएबल है। कैसे दिखाया मैंने? ये नहीं कि उसे प्रूफ करने बैठ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधा बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सो व्हाई नॉट दिस विल बी कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, ठीक है। और जैसे ही हम ये दो बात लिख पाते हैं, कौन सी वाली? कॉन्टिन्यूअस वाली और डिफरेंशिएबल वाली, तो जो ओपन होता है, जो भी आपने ओपन में प्रूफ किया है वो क्लोज में हो जाएगा, ठीक है। अस्मी समझ में आया बेटा? yes. तो यू यूज एनी वन, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए मैं कभी ये यूज नहीं करता कि अगर बीच में कुछ पॉइंट गायब हो तो उसको लेने के लिए मैं कभी भी वाला यूज नहीं करता। मैंने सिंपल सी बात बोली है, बीच में देख बेटा एक ग्राफ था, मेरी बात सिंपल सी बात सुनियो, ध्यान से सुनियो, सब लोग सुनना भाई। एक ग्राफ है वो ना इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीजिंग है, हर जगह इंक्रीजिंग है गाइस, ठीक है। अब नहीं, एक मिनट, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और लेकिन आपको ना किसी ने ये प्रूफ करके दे दिया 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4, इन सब में इंक्रीजिंग है, ये किसी ने प्रूफ कर दिया, आपको पहले से पता है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। मान लो ये रहा 1, फिर ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, चलो आगे भी ले लेते हैं 4 to infinity, ठीक है। तो गाइस इस वाले पॉइंट पे क्या दिक्कत है, मैं पूछ रहा हूं आपसे बस, ठीक है।
तो आप इन पॉइंट्स को ले सकते हो, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को ले सकते हो, आप सीधा सीधा बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें बीच में एक पॉइंट छूटा था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। आप सीधा बोलेंगे बिल्कुल इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। भले ही अगर किसी ने कोई वर्ड पढ़ा हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो भी हम मतलब हम उसे ले सकते हैं, बस मैं ये बोल रहा हूँ। बीच में जो सिंगल पॉइंट छूटे हैं, यहाँ पे सिंगल पॉइंट एक रह गया 1, यहाँ पे सिंगल पॉइंट 2, यहाँ पे सिंगल पॉइंट 3 छूटा है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट इसके बीच में 4 छूटा है। तो जितने भी ऐसे बीच बीच में सिंगल पॉइंट आएंगे आप सबको ले सकते हो। अगर किसी ने ये प्रूफ कर दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस, तो मैं सीधा सीधा अगले स्टेप में ये लिख सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। असमी समझ में आया बेटा? यस। और तू बोल रही थी थ्योरम लगाओ सर, मैंने थ्योरम भी लगा के दिखा दी। थ्योरम लगाने के बाद भी हमें वही मिल रहा है जो मैं बोल रहा था, ठीक है, ओके। यस। चलो मैं आगे बढ़ता हूं गाइज, एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा वाला? 15वां क्वेश्चन करेंगे भाई, सब लोग करें, ठीक है। 15th वाला इंपॉर्टेंट है, सबको करना है। सर 15 है 14 है? 14th तो इंपॉर्टेंट है ही यार, उसको तो मैं अभी जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा, एट द एंड डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना सीख जाए, वो तो अलग ही क्वेश्चन है। लीस्ट वैल्यू ऑफ, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अभी तो बस मैं प्रूफ करना सिखा रहा हूं कि कैसे प्रूफ करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, हर टाइप के फंक्शन के लिए। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देख लो भाई। स्टेप्स चेंज नहीं होते हैं, बेसिक स्टेप्स वही है जो मैंने आपको बताया है। उसका एक थ्योरम बताइए छोटी सी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, उनका ध्यान रखोगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेटा करो जल्दी से। यहाँ पे आई दे रखा है, आई क्या है? सर हो गया। इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1,1, मतलब आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1,1 नहीं आता है। एक्चुअली दिस इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, उसमें -1 to 1 नहीं आता है। तो आप ये बोल सकते हो आई एक ये इंटरवल है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1,1, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं सीधा सीधा क्या, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो गाइस ये जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं ये एक ही, इन सब का एक ही मतलब है, ठीक है, ये या फिर ये, क्योंकि -1, ठीक है, इनका एक ही मीनिंग है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे लूँ -∞, इसमें मुझे -1 to 1 नहीं लेना है, इससे डिसजॉइंट रहना है, तो ये वाला पार्ट नहीं लेना है ना। अब यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है, मतलब -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या बचा, ये बचा, ये भी बचा, इधर का बच गया, इधर का बच गया, ठीक है। तो गाइस ये है, ध्यान देना भाई। यहाँ पे fx है x + 1/x, f' है x का 1 आ गया, इसका -1/x बना गया। गाइस क्या होगा यहाँ पे x² - 1/x²। अच्छा कोई बताएगा इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वैसे? हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर? 2 -1 आएंगे सर। हाँ 2 सर। अच्छा 3 नहीं आएगा? इसको भी लिया करो यार, ठीक है, है ना, ओके। हालांकि मुझे पता है बच्चों को इग्नोर करना आता है, स्कूल में सिखाया गया ना। -1 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हाँ जी 1 to ∞ क्या आएगा इसका? +1x²।
नीचे वाले का भी प्लस 1x²। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। देख रहे हो भाई, ऊपर वाले का भी देख लो, नीचे वाले का भी देख लो, दोनों में +1 है, मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आ गया? फाइनली पॉजिटिव आ गया गाइस। ठीक है, ओके, इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब 1 के अराउंड चेंज करूं या नहीं करूं गाइस? बोलो, शुड आई चेंज करूं या नहीं करूं? 1 के अबाउट चेंज होगा, माइनस आ गया, बहुत बढ़िया। 0 के अबाउट चेंज होगा? जस्ट आस्किंग यू ऑल। नो सर। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा हो जिसको डाउट हो प्लीज पूछ लेना बेझिझक। ये गाइस 0 है। 0 किसके कारण आ रहा है? इसके कारण आ रहा है। यहाँ पे क्या है? x² है गाइस, होल पावर 2 है, होल पावर 2 मतलब इवन है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको डिस्कशन करना है कहां से कहां तक करना है, आपको दिख रहा है -∞ से -1 तक करना है, यहां से। अच्छा देखो, यहाँ पे गाइस क्लोज है, मैं सही बता रहा हूं, बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं लेकिन क्लोज पे ध्यान नहीं देते और क्लोज को प्रूव भी नहीं करते बच्चे, हालांकि करना चाहिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तो आप ओपन में प्रूफ करेंगे ना, ओपन इंटरवल में क्या प्रूफ किया आपने? आप सबको दिख रहा है -∞ से -1 और 1 से ∞, क्या है ये? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना? ठीक बोल रहा हूं? बिकॉज f' is positive for all x belonging to -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है, मैंने इंटरवल का नाम लिख दिया और जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं सिर्फ वही लिखा जाता है। f' होगा या fx होगा? सॉरी बेटा, कहाँ पे बोल रहा है तू? यहाँ पे ये यस सर। बेटा यहाँ पे आप किसका साइन लिख रहे हैं मुझे बताओ, ये किसका साइन होता है? f' का होता है। यू आर एनालाइजिंग साइन ऑफ f'। तो यहाँ पे आपने वही तो लिखा है, f' क्या है भाई? पॉजिटिव है इस वाले दोनों इंटरवल में। लेकिन जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल, जैसा कि हम टेबल में लिखते थे। मैंने टेबल नहीं बनाई, टेबल की बजाय मैंने ये कर दिया। ठीक है गाइस, ओके, हालांकि टेबल इज ऑलवेज बेस्ट। ठीक है, इसका आंसर कॉम्पैक्ट होता है बहुत, उसको बड़ा बड़ा नहीं करना होता। ठीक है, तो क्या हुआ गाइस? दिस इंप्लाइज f(x) is strictly increasing for all x belonging to -∞ to -1 union 1 to ∞। अगर आपको क्लोज बनाना है तो आपको बकायदा थ्योरम को अप्लाई करना बनता है। ठीक है, कि थ्योरम तो अप्लाई करो ही करो। ठीक है, और गाइस ये ना इस वाले इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। बस प्रॉब्लम पता है कब आती? x = 0 पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कब? x = 0 पे। ठीक है, उस केस में, और 0 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते, सीधा सीधा लिख सकते हैं, सिंस, बस आपको रीजन लिखना होता है। सिंस f(x) x + 1/x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, यहाँ पे जब लिखोगे कॉन्टिन्यूस तो क्लोज इंटरवल में लिखोगे। मैं इसे भी क्लोज लिखता अगर इनफिनिटी नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि इनफिनिटी है, इनफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लिखता। इन एनी केस वी कैन नॉट राइट हियर क्लोज ब्रैकेट एट इनफिनिटी एंड -∞। ठीक है, एंड इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, बस ये लाइन लिख देनी होती है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे सेम चीज आएगा, बस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है गाइस, क्लियर है? देखो मैं जानबूझ की जहां जहां लग रहा है ना वहां लगा रहा हूं, क्योंकि थ्योरम पढ़ाई इसलिए गई है कि आप उसे अप्लाई करें, और एनसीईआरटी में है ये। हालांकि बच्चे अप्लाई नहीं करते, जहां अगर आपको क्लोज बनाना है तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है इसमें? इंक्रीजिंग एवरीवेयर, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, e⁻²x is strictly increasing on r, it is strictly increasing on r,
क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आप सब लोग f डैश x निकालो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, e की बार 2x का e बार 2x होता है, इंटू में 2x का द्वारा करेंगे, ये आ गया गाइस। गाइस देखो ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब वो e की पावर x हो, चाहे 2 की पावर x हो, चाहे वो 5 की पावर x हो, चाहे वो 0.2 की पावर x हो, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 2 की पावर x का ग्राफ बनाऊं गाइस, 2 की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप देख लो ना, इसमें x को 0 डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, जो भी आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ भी डाल के देख लो, ठीक है। देखना एक मिनट, ये 4 आ गया, अगर मैंने x को 2 डाला, अगर मैं x को 0 डालता हूँ, डाल के देख लो, 2 की पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया। x को -2 डाल के देख लो, 2 की पावर -2, 1/2 की पावर 2 कितना आ गया, 1/4, 0.25, ठीक है। तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। तो आपको ये समझना है कि e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x, चाहे x कुछ भी हो, ठीक है। सो गाइस हमें करना क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप यही है, एफ डैश एक्स निकालो, फैक्टराइज करो। यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टराइज ही है, 2 ही तो टर्म है, 2 और ये, और तो कुछ है ही नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, और ये आपको आदत छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी क्रिटिकल पॉइंट आप आराम से निकालोगे, और 1 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा ना क्रिटिकल पॉइंट वाला, आप आराम से कर पाएंगे। हाँ जी, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट आर देयर, एनी वन, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट आर देयर, कोई बताएगा। 2 इंटू की पावर 2x है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ये कभी 0 होता ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट हैज नो सॉल्यूशन, यू विल ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, एक्चुअली इट हैज नो सॉल्यूशन एज e की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव, e की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव whatever x is for any real values of x, e की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो e बार 2x और इंटू में 2 है तो पॉजिटिव ही आएगा, कभी 0 बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये 0 कब है, x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 है, या नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कभी होगा ही नहीं। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड स्टेप क्या होता है गाइस, थर्ड स्टेप होता है कि आप नंबर लाइन पे अपने क्रिटिकल पॉइंट को दिखाते हैं और फिर साइन को चेक करते हैं, ठीक है। देखो मुझे पता है इसको नॉर्मली सीधा सीधा भी कर देते हैं बच्चे, बट मैं वही स्टेप लगा रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर रहे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कितने क्रिटिकल पॉइंट है गाइस यहाँ पे, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट आर देयर, ऋषभ आर यू देयर इन द क्लास, यस सर, समझ में आ रहे हैं सर। तो बेटा यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट है, दिस नो क्रिटिकल पॉइंट, तो एक ही रीजन है, राइट मोस्ट रीजन यही है, क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे भी हमें पता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं लग गया कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट निकाल लिया। यहाँ पे 2 फैक्टर है, एक है 2, सबको पता है पॉजिटिव, और एक ये है, ये भी पता है सबको पॉजिटिव होता है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ देखो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। ये किसका साइन है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो क्या लिखा है, आप लिख दोगे सिंस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। आर लिखो या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है गाइस, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ऑन आर, एक ही बात है, ठीक है। देखो गाइस क्या है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़े से कम ही है, और ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली अगर ध्यान से देखा तो बहुत अच्छा है, डीप में अगर जाए तो अच्छा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं बार बार एक ही रूल करा रहा हूँ जिसमें हर चीज का डिस्कशन हो जाता है, और क्वेश्चन का आंसर कभी गलत भी नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसे कराता हूँ बार बार सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से, ठीक है। किसी को डाउट है
ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाला रह गया है, ठीक है, वो मैं कल कराऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है? लिखना था। अच्छा सॉरी यार, मैं दिखाता हूँ, ये लो। तो और नीचे करना, नीचे। हाँ एक मिनट। देखो आर लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ये लिख लो चाहे आर लिख लो। गाइस मैंने सारे क्वेश्चंस लिख ला दिए ताकि जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें से आपको हर क्वेश्चन करना है एक्सेप्ट साइन कॉस वाले क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत पीछे रह गए हैं, क्वेश्चन नहीं किए, कर लो। असाइनमेंट से डाउट है, कोई पूछेगा असाइनमेंट से डाउट? एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम असाइनमेंट? जिसमें कि एक क्वेश्चन में 25 पार्ट थे, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। बोलो डाउट है तो अभी। अरे किसी बच्चे को डाउट नहीं है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चनों की बात? बेटा मैंने असाइनमेंट दिया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 25 पार्ट थे। ट्राई किए भी है नहीं किए? 25 पार्ट थे, उसमें ये भी लिखा हुआ था ऐसा। मतलब ऐसा है गाइस, जिनका ये असाइनमेंट नहीं हुआ ना, प्लीज उस असाइनमेंट को करेंगे। और उस असाइनमेंट को जब करेंगे तो सिर्फ आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे। अगर आपको इंक्रीजिंग की जगह इसकी जगह इंक्रीजिंग लिखना है तो आपको पता है आप लिख सकते हो, इसकी जगह डिक्रीजिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपको पता है ना। लेकिन ओपन से क्लोज बनाना है तो उसमें आपको फिर थ्योरम लगानी पड़ेगी। बिना थ्योरम लगाए आप ओपन से क्लोज में नहीं बनाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट दिया था, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, अगर तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कौन से असाइनमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करने हैं और वो 4 स्टेप्स ही हैं और कुछ नहीं है। बाकी छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बता दिए। और गाइस जिनका ना मैट्रिक्स से डिटरमिन मैंने नहीं कराया है और पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आ रहा है, तो मुझे एक बार ही ना अलग से मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको मैट्रिक्स से डिटरमिन का जो भी है बता दूंगा कैसे करना है। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी भाई, क्या बोल रहे हैं बेटा? कौन सा क्वेश्चन है भाई? मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ अभी। कौन बोला है, नाम बताएगा? ऋषभ सर, ऋषभ। बेटा ऋषभ, मैंने असाइनमेंट दिया था ना एक, जिसमें 25 क्वेश्चन में 1 में 25 पार्ट थे। क्या हो गए सारे? वो सारे हो गए? अच्छा, मैं होमवर्क बता दूंगा, टिक मार दूंगा तुम्हें और बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ग्रुप अलग से मैसेज कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। गाइस आज की क्लास में ये होमवर्क कर रहा हूं, ठीक है। कुछ खास नहीं पढ़ाया, बस जो सीखा हुआ था उसी को यूज करके दिखाया है, ठीक है। और अभी मैं असाइनमेंट में से आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। और जिसको मैट्रिक्स से डिटरमिन पढ़नी है तो प्लीज मुझे अलग से अभी व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके बाय गाइस। और प्रैक्टिस करें इसकी, बिना प्रैक्टिस किए दिक्कत होगी, लिखना नहीं आता बच्चों को कई बार। और एमडब्ल्यूएफ में होगी क्लास गाइस, टीटीएस में प्रॉब्लम हो रही थी कुछ।